अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कास्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 12 के रिलेटेड है। इसमें उन्होंने सबसे पहले मेंशन किया नॉर्मल लॉस बनाने इन सेकंड डिपार्टमेंट का ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2000। दिसंबर का जो मंथ है ना उसके 2000 में उन्होंने मेंशन किया हुआ कौन सा है। बी डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ इंडस्ट्री रिसीव 30,000 यूनिट्स, यानी कि ये हमारे स्टार्टिंग प्रोसेस है, रिसीव हुआ 30,000 यूनिट्स फ्राम ए डिपार्टमेंट एट टोटल कास्ट जो हमारी है ना प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की 76,500 है। एंड ट्रांसफ़र टू सी डिपार्टमेंट 25,000 जोन से हमारी यूनिट ट्रांसफ़र आउट है। 4500 जोन से हमारा लॉस हुआ है। रिमेनिंग यूनिट 75% कम्प्लीट हुए हैं मटीरियल एंड 50% जो है कन्वर्टर, ये हमारे लेबर एंड FOH जो है 50%। कास्ट इंकर्ड इन बी डिपार्टमेंट और मटीरियल जो है 54,810 है, लेबर 42,925 एंड ओवरहेड 32,320। यानी कि ये हमारे जो है मटेरियल लेबर एंड FOH की टोटल अमाउंट दी हुई है। पर यूनिट कास्ट निकालनी है। प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट दिया हुआ है, पर यूनिट उसकी भी निकालनी है। इसमें जस्ट हमें क्या क्या नहीं दिया हुआ, इसमें फर्स्ट पोर्शन में क्वांटिटी स्केजुअल में उन्होंने हमें स्टिल इन प्रोसेस नहीं दिए हुए जो हमने निकालने हैं। बकाया सारा क्वेश्चन सेम उन्होंने जिस तरह क्वेश्चन नंबर 10 और 11 किया है बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12 भी होना है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है बी डिपार्टमेंट की। एडजस्टमेंट ऑफ यूनिट लॉस एंड यूनिट कॉस्ट, ये दोनों चीज़ें निकालनी है। इसमें सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, वो नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट एज ऑन दिसंबर 2000, क्वांटिटी स्केजुअल, यूनिट स्टार्टिंग प्रोसेस, यूनिट ट्रांसफर आउट, यूनिट स्टीलिंग प्रोसेस, मटीरियल 75%, लेबर एंड FOH 50%, यूनिट लॉस। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि यूनिट स्टार्टिंग प्रोसेस हमें दिए हुए हैं 30,000 से उन्होंने यूनिट स्टार्टिंग प्रोसेस मेंशन किया हुआ, यहाँ पर 30,000 आ गया। उसके बाद हमने चेक किया यूनिट ट्रांसफ़र आउट, यूनिट ट्रांसफ़र आउट 25,000 से दिए हुए हैं। स्टीलिंग प्रोसेस मेंशन नहीं है। यूनिट लॉस कौन से है वो उन्होंने यहाँ पर 4500 से मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पर जो सा हमने देखना है हमारे स्टीलिंग प्रोसेस कितने बन रहे हैं। क्या करना है हमने यहाँ पर 25,000 को ना 4500 के साथ ऐड करना है। जो अमाउंट आएगी ना 30,000 के साथ उसे लेस करना है। सीधी सीधी अमाउंट जो होती है हमारी 500 आ जाएगी। क्लियर। अब इन तीनों को ऐड करो तो हमारा 30,000 जो है ना वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, टोटल अमाउंट और पर यूनिट कास्ट। कास्ट ऑफ प्रोसीडिंग यूनिट्स हमें कितने दिए हुए उन्होंने मेंशन किया हुआ था यहाँ पर 76,500। यहाँ पर क्या करना है हमने इनको डिवाइड करना है। जो अमाउंट आएगी ना ये हमारी टोटल यूनिट्स है, इसके साथ ना हमने ना डिवाइड करना है इस अमाउंट को। तो हमारी जो अमाउंट आएगी वो एज इट जो सी है ना आगे लिखती जाएगी। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास जो सी है ना यूनिट 2.55 आ गए। एज इट जो सी प्रोसीडिंग की अमाउंट जिस तरह हम पहले लिखते थे वैसे ही अमाउंट आ जाएगी। पर यूनिट कास्ट एडजस्टेड फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। कास्ट एडेड मटीरियल लेबर एंड FOH की अमाउंट देख लेते हैं। टोटल में उन्होंने दी हुई 54,810। उसके बाद है लेबर की 42,925। उसके बाद FOH की 32,320। इन तीनों को ऐड करेंगे जो अमाउंट आएगी एज इट आगे लिखी जाएगी। इन तीनों को ऐड किया 130055। अब हमने ना कास्ट ऑफ प्रोसीडिंग को और टोटल कास्ट एडेड को ऐड करके जो अमाउंट आएगी ना वो हमारी कास्ट चार्ज की अमाउंट होगी। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारी अमाउंट 404712। अब हमने क्या करना है एडजस्टेड पर यूनिट की कॉस्ट निकालनी है। मटेरियल लेबर एंड FOH की पर यूनिट कॉस्ट जो से नहीं निकालनी है यहाँ पर। इसके लिए वही फार्मूला लगेगा जो हम पहले लगाते थे। एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट, कास्ट ऑफ प्रोसीडिंग, टोटल यूनिट्स माइनस यूनिट लॉस। यहाँ पर जो से प्रोसीडिंग यूनिट्स यहाँ पर उन्होंने दिए हुए 500 से दिया हुआ है। उसके बाद टोटल यूनिट्स उन्होंने दिए हुए हैं 30,000 से ये वाले। उसके बाद इसे माइनस किया जो लॉस हुआ है हमारा 4500।
अब इन सबको किया तो हमारे पास आंसर आएगा 3। अब ये तो 3 आया ना, इसको हमने लेस करना है इस अमाउंट के साथ, तो हमारी एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 3 माइनस 0 2.55 वो किया तो 0.45 हमारी एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट आ गई है। यहाँ पर मेंशन हो जाएगी इसके आगे 0.45। अब पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तीनों की, वही फार्मूला लगेगा, यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट प्लस वर्किंग प्रोसेस। जो फार्मूला हम लगाते हैं वही लगना है। मटेरियल लेबर एंड एफर्ट्स की जो अमाउंट आती है वो लिख लेते हैं। यूनिट ट्रांसफ़र हमारे कितने 25,000 से। उसके बाद जो है हमारा स्टिलिंग प्रोसेस 500 में मल्टीप्लाई करें, कितने परसेंट उन्होंने दिया हुआ 75%। यहाँ पर उन्होंने मटेरियल दिया हुआ था, यहाँ पर मेंशन हो जाएगा 75%। इन सबको किया तो हमारे पास आंसर आ गया 25375। इसके फ़ौरन बाद आ गया लेबर, वैसे ही यूनिट ट्रांसफ़र आउट स्टिलिंग प्रोसेस, इसका उन्होंने 50% दिया हुआ था। इन दोनों को किया तो इसका आ गया 25250। इसी तरह एफओएच का यूनिट ट्रांसफ़र आउट प्लस स्टिलिंग प्रोसेस 50% था, इसका भी 25250 सेम। उसके बाद आगे पर यूनिट कॉस्ट, मटेरियल की जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर लिखी जाएगी 54810। उसके बाद इसकी जो यूनिट हमने निकाले हैं वो आ गई। इसके बाद जो है ना इन दोनों को किया डिवाइड, तो 2.16422925 टोटल अमाउंट। ये जो हमने अमाउंट अभी निकाल लिया लेबर की, दोनों को किया 1.7, बट टोटल अमाउंट ये वाली 32320 वाली अमाउंट 50। इन दोनों को किया तो 1.28। अब ये जो अमाउंट्स हमारी पर यूनिट की निकली है ना, ये यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे। 2.16 हमारी मटेरियल की, 1.7 लेबर की, 1.28 एफओएच की। अब इन तीनों अमाउंट्स को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.14। 5.14 को ऐड करना है प्रोसीडिंग और एडजस्टिंग के साथ। अब इन सबको ऐड किया तो 8.14। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बता दें। इसके बाद कॉस्ट चार्ज अकाउंटेड एज फॉलो। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफ़र आउट कितने थे 25,000 से। इसके बाद ये हमारी टोटल कॉस्ट कितनी निकली पर यूनिट 8.14। इन दोनों को करें तो सीधा सीधा आंसर 203,500। प्रोसीडिंग कितने हैं हमारे, स्टिल इन प्रोसेस कहाँ पर है 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को ऐड करो तो हमारे पास आंसर जो है ना फिर भी 3 आता है। 3 यहाँ से ले लो या इन दोनों को ऐड कर लो, आंसर 3 ही आएगा। इसको 3 के साथ करना है, इसको 1500 आ गई। अब कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस की एंट्री हम ले लेते हैं, वैसे ही है हमारी जो से स्टिल इन प्रोसेस 500 है, मल्टीप्लाई करना है 75% के साथ। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है जो अमाउंट हमने यहाँ पर 2.16 निकाली है 500, इसका 50% था। इसका जो सा हमने निकाला है 1.7, 500 मल्टीप्लाई 50% मल्टीप्लाई 1.28। अब इन सब की जो अमाउंट है एज इट आगे लिखी जाएगी 810, 425, 320। अब इन सबको ऐड कर लो तो हमारे पास अमाउंट जो से है ना वही आ जाती है। यहाँ तक किसी का डाउट है तो बताओ, अगर नहीं है तो वो भी मेंशन करो। यहाँ पर जो सी कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, जब दोबारा से कैलकुलेशन किया तो हमारे पास 1300555 है। उसके बाद हमने ये से ना इस अमाउंट को यूनिट प्रोसीड कास्ट और प्रोसीडिंग को और टोटल कास्ट को ऐड किया तो हमारे पास एज इट वही अमाउंट आ गई है। चेक करें 206555 206555। इसका मतलब है कि हमारी जो सा ये क्वेश्चन नंबर 12 है बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और बात हम कंफर्म करने के लिए फिर दोबारा से चेक कर लेते हैं। एडजस्टिंग पर यूनिट कार्ड 0.45 है, क्वेश्चन में चेक करते हैं एडजस्टेड पर यूनिट कार्ड 0.45।
8.14 टोटल कास्ट हमारी निकली है। यहाँ पर चेक करें तो 8.14 टोटल कास्ट निकली है। अगर ये वीडियो पसंद आई या समझ आ गया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।